हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है साइंस स्टडी कॉर्नर। तो बच्चों, आज की क्लास में हम करने वाले हैं अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन। तो करेंगे स्टार्ट। और उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना, वीडियोस को लाइक कर देना, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना और बेल आइकन पे भी क्लिक कर देना सो दैट आगे जितनी भी वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाए। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन करते हैं। पहले रीड क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग इक्वेशन इज करेक्ट। इनमें से कौन सी अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी करेक्ट है। असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल माइनस लाइबिलिटीज, नो। असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, यस ये ठीक है हमारी इक्वेशन। असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज माइनस कैपिटल, ये गलत है। डी, कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स प्लस लाइबिलिटीज, ये भी गलत है। हमारी कौन सी इक्वेशन सही है? असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। ठीक है, बी हमारा अकाउंट जो है सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, अकाउंटिंग इक्वेशन इज ऑल्सो नोन एज। अकाउंटिंग इक्वेशन हमको हम क्या बोलते हैं, क्या भी बोलते हैं। ठीक है, बैलेंस शीट इक्वेशन, प्रॉफिट एंड लॉस इक्वेशन एंड बुक कीपिंग इक्वेशन एंड ऑल ऑफ द अबव। तो अकाउंटिंग इक्वेशन को हम बैलेंस शीट इक्वेशन भी बोलते हैं क्योंकि इसकी दोनों साइड, जो बैलेंस शीट की दोनों साइड्स इक्वल आती हैं। ठीक है, और अकाउंटिंग इक्वेशन की भी दोनों साइड हमारी इक्वल होंगी। ओके, तो ये हमारा है ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ओनर्स इक्विटी इज ऑल्सो नोन एज। तो ओनर्स इक्विटी कौन सी होती है हमारी? कैपिटल, टोटल इक्विटीज, असेट्स या फिर एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। तो ओनर इक्विटी मतलब हमारी कैपिटल, जो बिजनेस में हमारे ओनर ने इक्विटी लगाया है, मतलब कैपिटल लगाया है, उसको ही हम इक्विटी बोलेंगे, उसी को हम कैपिटल बोलेंगे। ठीक है जी, ओके। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इफ द असेट्स ऑफ द बिजनेस फर्म आर 2 लाख रुपीज एंड कैपिटल इज 1,40,000, लाइबिलिटीज विल बी। अब यहाँ पे हमें असेट्स दिए हैं और कैपिटल दी है, हमें लाइबिलिटीज बतानी है। ठीक है, तो हमने क्या क्या इक्वेशंस पढ़ी हैं, पहले हम यहाँ पे वो लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमारी कौन कौन सी इक्वेशंस बनती हैं? असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। ठीक है, ये इक्वेशन है। बाकी हम इसको फेरबदल कर लेते हैं। जैसे कि अगर हमें कैपिटल पूछी है तो हम क्या करते हैं, असेट्स में से हमारी लाइबिलिटीज को माइनस कर देते हैं। ठीक है, और अगर हमें लाइबिलिटीज पूछी हैं तो हम क्या करते हैं, असेट्स में से कैपिटल को लेस कर देते हैं। ठीक है, ये इक्वेशंस पढ़ी है हमने। अब हमारे पास ये 2-3 क्वेश्चंस ऐसे ही हैं, तो मैंने इसीलिए सारी इक्वेशंस यहाँ पे लिख ली, तो बार बार आपको बताना नहीं मुझे पड़ेगा। ठीक है, तो इक्वेशन हमारी इसमें पूछा है कि लाइबिलिटीज क्या है, तो लाइबिलिटी वाला जो इक्वेशन है हमारी, असेट्स में से हम क्या करेंगे, अपनी कैपिटल को लेस कर देंगे। ठीक है, तो 2 लाख में से 2 लाख में से 1,40,000 गए तो हमारा कितना रिमेनिंग बच रहा है? 60,000 रुपीज। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आ रहा है करेक्ट? डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द लाइबिलिटीज ऑफ द बिजनेस फर्म इज 70,000, कैपिटल इज 90,000, द टोटल एसेट्स विल बी। तो यहाँ पे कौन सा इक्वेशन लगेगी हमारी? हमें यहाँ पे कैपिटल दी है और लाइबिलिटी दी है, कैपिटल दी है और लाइबिलिटी दी है, तो दोनों को प्लस कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? असेट्स आ जाएंगी। ठीक है, तो 70,000 प्लस 70,000 एंड 90,000, तो कितना बनेगा हमारा ये? 1,60,000। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? इक्वेशंस आप समझ लो पहले, इक्वेशंस हमें कौन कौन सी दी है, उसमें अपना फिगर पुट करते रहो और अपना आंसर आता रहेगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, इफ कैपिटल ऑफ द बिजनेस फर्म आर 2,50,000 एंड असेट्स आर 4 लाख रुपीज, द अमाउंट ऑफ द लाइबिलिटीज विल बी। लाइबिलिटीज निकालनी है हमें। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, असेट्स में से अपनी कैपिटल को क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। ठीक है, तो 4 लाख में से 2,50,000 गया तो 1,50,000 हमारा रिमेनिंग बच रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हो गया हमारा करेक्ट आंसर। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, द अमाउंट विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। तो पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करा है, इट मीन्स क्या हुआ है हमारा? ड्रॉइंग हुआ है। ठीक है, ड्रॉइंग्स हुआ है। कैश एंड कैपिटल, कैश और कैपिटल पे क्या इंपैक्ट आएगा? इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, या नॉट चेंज, या फिर नन ऑफ द अबव। अगर हमने ड्राइंग करी है तो कैश तो कम हो ही रहा है, कैश भी हमारा डिक्रीज हो रहा है, और साथ के साथ हम क्या करेंगे, ड्राइंग्स को कैपिटल में से भी लेस करेंगे, तो कैपिटल भी हमारी क्या होगी? डिक्रीज होगी। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हो गया हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन ऑफ इंक्रीज इन कैपिटल।
क्या रीजन है हमारा कैपिटल में इंक्रीज होने का? ऑप्शन देख लेते हैं, एडिशन कैपिटल इंट्रोड्यूस, सेलिंग गुड्स ऑन द प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो बच्चों कैपिटल इंक्रीज किस कंडीशन में होगी? अगर हमारी कैपिटल इंट्रोड्यूस हो रही है एडिशनल, तो वो भी तब भी हमारी कैपिटल इंक्रीज होगी। अगर हम कोई प्रॉफिट पे सेल कर रहे हैं अपने गुड्स को, तो प्रॉफिट हमारा क्या होता है? कैपिटल में प्लस होता है, ठीक है, तब भी हमारी कैपिटल इंक्रीज होगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं, ठीक है, मिल रहा है मतलब, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हमारा क्या होता है? कैपिटल में ऐड ऑन हो जाता है, तो हमारी कैपिटल जो है इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो तीनों ऑप्शन सही है, इट मीन्स हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। असेट्स ऑफ अ फर्म will be increased by, assets of a business firm will be increased by a payment made to the creditors, selling goods on the credit, purchase of machinery on credit and all of the above। अब बिजनेस फर्म के असेट्स जो हैं वो इंक्रीज किस कंडीशन में होंगे? किस कंडीशन में होंगे? पेमेंट मेड टू द क्रेडिटर्स, अगर हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट करी तो उससे हमारे असेट्स पे कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। सेलिंग गुड्स ऑन क्रेडिट, अगर हमने कोई गुड्स को सेल किया है क्रेडिट पे करा है, इट मीन्स हमारे पास कैश नहीं आया है, तो हमारे असेट्स पे कोई जो है इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, इंक्रीज नहीं होगा। नेक्स्ट है परचेज ऑफ अ मशीनरी ऑन क्रेडिट, अगर हमने मशीनरी परचेज करी है और क्रेडिट पे परचेज करी है, तो क्रेडिट पे परचेज करी है, इट मीन्स कैश तो नहीं गया, लेकिन मशीनरी जो है वो हमारी इंक्रीज हो गई, और मशीनरी हमारी क्या होगी? वो हमारी होगी फिक्स एसेट्स, मतलब एसेट्स ऑफ अ फर्म, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे हो जाता है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, कैश विल बी इंक्रीज्ड बाय, कैश हमारा कब इंक्रीज होगा? सेलिंग गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे सेल करा तो नहीं होगा। परचेज ऑफ अ फर्नीचर, फर्नीचर जब परचेज करेंगे तो कैश कम होगा, है ना। सेलिंग गुड्स ऑन फॉर कैश, अगर हमने गुड्स को सेल किया है कैश में, तब हमारा कैश इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। पेमेंट मेड टू द क्रेडिटर्स, अगर क्रेडिटर्स को पेमेंट करी है तब भी हमारा कैश कम होगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, कैपिटल ऑफ अ बिजनेस फर्म विल बी इंक्रीज्ड बाय, बिजनेस की कैपिटल जो है फर्म की वो कब इंक्रीज होगी? सेलिंग गुड्स ऑन प्रॉफिट, कमीशन अर्न्ड, रेंट रिसीव्ड एंड ऑल ऑफ द अबव। तो बच्चों जब हमने काउंटिंग इक्वेशन वाला चैप्टर अच्छे से करा था, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो भी हमारे बिजनेस में प्रॉफिट्स होंगे, मतलब हमारे बिजनेस में कोई रिवेन्यू आ रहा है, ठीक है, अगर कोई रिवेन्यू आ रहा है या कोई प्रॉफिट आ रहा है, तो हमारा क्या होगा? कैपिटल में ऐड हो जाएगा। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई थी कि अगर प्रॉफिट है तो वो इंक्रीज हो जाएगी कैपिटल, ठीक है, ऐड हो जाएगी कैपिटल में, और एक्सपेंसेस हैं तो कैपिटल में से लेस हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यही पूछा है कि कैपिटल हमारी इंक्रीज किस कंडीशन में होगी? तो जितने भी यहाँ पे कंडीशन दी हैं, अगर हम प्रॉफिट पे सेल कर रहे हैं गुड्स को, या कमीशन अर्न हो रहा है, या रेंट रिसीव हो रहा है, इन सारी कंडीशन में क्या हो रहा है? हमारे बिजनेस में रेवेन्यू आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। तो कैपिटल हमारी इंक्रीज हो जाएगी तीनों कंडीशन में, तो ये हमारा डी ऑप्शन यहाँ हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लीड टू, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस किस चीज को लीड करते हैं? इंक्रीज इन कैपिटल, इंक्रीज इन लाइबिलिटीज, इंक्रीज इन असेट्स एंड नन ऑफ द अबव। कोई ऐसे एक्सपेंसेस जिनका हमने अभी पैसे नहीं दिए हैं, बकाया है, हमारा आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, तो हमें क्या नियर फ्यूचर में तो उसे देना ही है, तो हमारा क्या होगी? लाइबिलिटी खड़ी हो जाएंगी, क्या होंगी? लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएंगी, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा इंक्रीज इन लाइबिलिटीज, ठीक है जी। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13, प्रीपेड एक्सपेंसेस लीड टू, प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है? हमने कोई एक्सपेंसेस अभी करे नहीं है और उसे हमने पहले से ही पे कर दिया, ठीक है, पहले से ही हमने उसको पे कर दिया, तो क्या हो गया? हमारे असेट्स इंक्रीज हो गई, ठीक है। इंक्रीज इन कैपिटल, इंक्रीज इन असेट्स, इंक्रीज इन लाइबिलिटीज एंड इंक्रीज इन असेट्स एंड लाइबिलिटीज बोथ, नो। तो इंक्रीज इन असेट, ठीक है, ये हमारे बिजनेस के लिए एक तरीके की असेट है, जिसको हमने पहले से ही कोई एक्सपेंस हमने करे भी नहीं है और उनको हमने पे कर दिया, ठीक है जी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हो गया हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 और लास्ट क्वेश्चन है हमारे सारे एमसीक्यूज का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इंक्रीज इन वन लाइबिलिटी एंड डिक्रीज इन अनदर लाइबिलिटीज। तो बच्चों हमारे बिजनेस में बहुत सारी ऐसी लाइबिलिटीज होती हैं, है ना, तो उसमें हमें ये पूछा गया है कि एक एग्जाम्पल बताओ जिसमें हमारी एक जो है हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है जिससे, और दूसरी हमारी लाइबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है। चलो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। रेजिंग बैंक लोन, तो बैंक लोन अगर रेज हो रहा है तो उसमें तो एक ही लाइबिलिटी हो रही है हमारी। बी, परचेज ऑफ अ कंप्यूटर फॉर पर्सनल यूज, तो अगर पर्सनल यूज के लिए हमने परचेज किया है तो वो हमारी ड्रॉइंग्स हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट में हमने परचेज कर तो लिए है तो हमारी एक ही लाइबिलिटी खड़ी होगी,
है ना। अगर हमने गुड्स को परचेज किया है तो हमारे क्रेडिटर्स इंक्रीज हो गए, है ना। डी ऑप्शन एक्सेप्टेंस ऑफ द बिल्स पेबल, ठीक है। तो एक्सेप्टेंस ऑफ बिल्स पेबल एक ऐसी हमारी लाइबिलिटी है, मतलब अगर हमने कोई पेमेंट किसी को करनी है तो वो हमारी लाइबिलिटी थी और उसके बदले में हमें क्या, हमने एक्सेप्ट कर लिया बिल्स पेबल, तो हमारी एक लाइबिलिटी वहां पे कम होके दूसरी लाइबिलिटी खड़ी हो गई, ठीक है। मान लीजिए मैंने किसी को पैसा देना था, ठीक है, अब मैंने पैसा उसको ना देके मैंने बिल एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। मैं अब वहां पे मैंने एक लाइबिलिटी कम हो गई मेरी, साथ के साथ यहाँ पे मेरे को दूसरी लाइबिलिटी खड़ी होगी कि मुझे बिल्स पेबल के अगेंस्ट पेमेंट करनी है, ठीक है। एट अ पर्टिकुलर डेट, किसी पर्टिकुलर डेट पे या फिक्स डेट पे मुझे कितने टाइम के बाद एक जो है बिल पेमेंट करनी है बिल्स पेबल के अगेंस्ट, ठीक है। तो ये मेरी दूसरी लाइबिलिटी है, एक लाइबिलिटी मैंने कम कर ली और दूसरी लाइबिलिटी मेरी खड़ी होगी एज अ बिल्स पेबल, ठीक है। तो यहां पे ये एग्जांपल हमारा बिल्कुल सही फिट होता है, जिसमें हम कह सकते हैं इंक्रीज इन वन लाइबिलिटी एंड डिक्रीज इन अनदर लाइबिलिटी, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हमारे जितने भी एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे वो मैंने पूरे कंप्लीट कर दिए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। अगर आपको इससे रिलेटेड या फिर कोई भी और क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कुछ नहीं समझ आया तो वो पूछ सकते हैं, या फिर अगर कमेंट नहीं करना तो मैं ईमेल आईडी हमेशा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए रखती हूँ, तो आप मुझे ईमेल करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड या फिर कोई और फर्दर आपकी क्वेरी हो तो उससे रिलेटेड भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हम अपनी वीडियो को कर देते हैं एंड और मिलेंगे अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे एंड गुड बाय।